You think what I am doing it's direct or inverse variation? सामने से टक्कर लगती है, दूसरी टक्कर पीछे से लगती है। सामने से मतलब डायरेक्ट, पीछे से मतलब इनवर्स। चलिए जी, आज हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्लास 8। इसमें डायरेक्ट वर्सेस इनवर्स की बात करते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है सामने से, इनवर्स का मतलब पीछे से। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि किसी एक चीज के बढ़ने से, है ना, एक चीज के बढ़ने से यदि दूसरी चीज बढ़ती है तो वो डायरेक्ट होता है, और यदि किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटती है वो इनवर्स होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है, और यहाँ से आप बाइसिकल से जो है आप राइड करते हो, बाइसिकल से आप जा रहे हो। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये 5 किलोमीटर का है। आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर का है। आपकी जो साइकिल है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 1 किलोमीटर 1 आवर, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो आप 1 घंटे में कवर कर लेते हो। अगर आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? यदि आपकी स्पीड 1 किलोमीटर जो है वो आप 1 घंटे में कवर कर लेते हो, 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर लेते हो, और ये है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा आपको? अगर इस हिसाब से चलते हो तो आपको टाइम कितना लगने वाला है? 5 घंटे। ठीक है, यदि आपकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए कि 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हो, तो कितना घंटा लगने वाला है आपको? जी हाँ, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में आपने क्या कर लिया? 2 किलोमीटर, दूसरे घंटे में क्या कर लिया? 4 किलोमीटर, बचा कितना? सिर्फ 1 किलोमीटर, तो वो कितने घंटे में कर लोगे आप? आधे घंटे में। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपकी स्पीड 5 किलोमीटर ही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो आप सिर्फ 1 घंटे में जो है वहां पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे नहीं? अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी साइकिल चलती है तो आप 1 घंटे में स्कूल पहुंच जाओगे। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ नहीं रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान दें, डिक्रीज हो रहा है। स्पीड 1 थी, घंटे 5 लगे। स्पीड 2 थी, घंटे आपको 2.5 लगे। स्पीड 5 थी, घंटा आपको 1 लगा। मतलब ये चीज क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज होती जा रही है। ये चीज आपकी इंक्रीज होती जा रही है, और ये चीज आपकी डिक्रीज होती जा रही है। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स। इनवर्स, ध्यान से सुनो। एक चीज के बढ़ने से यदि दूसरी चीज घटती है उसे इनवर्स कहते हैं, और यदि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसी एग्जाम्पल से दूसरी चीज डायरेक्ट समझते हैं। अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप यहां से 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस जब आप कवर कर रहे थे, 1 किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर कर रहे थे, तो आप एक चीज देखो, आपके 2 फ्रेंड हैं, फ्रेंड ए और एक है आपके पास फ्रेंड बी। दोनों साइकिल पे चलते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों के पास साइकिल है, और एक की स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर, और जो दूसरे की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर। मतलब ये काफी तेजी से साइकिल चला रहा है, और ये जो है बहुत स्लो चला रहा है, इसके कंपैरिजन स्लो चला रहा है। तो एक बात बताओ, 1 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? 1 घंटे के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ऑब्वियसली यही करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। स्पीड के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता है, और स्पीड के बढ़ने से टाइम घटता है। जितनी तेजी से जाओगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जितनी तेजी से जाओगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। समझ रहे हो? अगर आप बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हो, पैदल पैदल चल रहे हो, तो स्कूल जाने में आपको 5 मिनट लग रही है, और अगर आप भाग के जाओगे तो 1 मिनट में पहुंच जाओगे। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो आपका ज्यादा कवर होगा यदि स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। और स्पीड अगर आपकी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं।
लेकिन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट हैं, इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ेगा और इसके घटने पर ये भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इसके बढ़ने पर ये घटेगा और इसके घटने पर ये बढ़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कांस्टेंट रेशो। ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट रेशो। यदि कोई चीज एक जैसे रेशो में बढ़ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेशो बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 5 और 10, 6 और 12, इनका यदि रेशो चेक किया जाए तो दोनों का रेशो सेम है, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। अगर मैं यहाँ पे ले लेता 7/14 तो इसका भी क्या आता? 1/2। इनका सबका जो रेशो है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, क्या है ये? डायरेक्ट वेरिएशन है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 मैं बुक में ही सोल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना, बड़ी इजी है। इसे बोल रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। एक्स और वाई डायरेक्ट से वेरी कहां पर कर रहे हैं? तो पहले वाला चेक करते हैं। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 10 4 जा 40। इट मीन्स इन सब का जो रेशो है, जो कांस्टेंट है, वो सब कांस्टेंट है। देखो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 1/4। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 1/4, 1/4। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 1/4। इनका सबका क्या आंसर आएगा? 1/4। इट मीन्स ये क्या है? आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी फॉर इंटरप्ट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इन सब का भी रेशो क्या है? 1/2 है। तो ये भी क्या है? आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें जो रेशो है वो देखो ध्यान से, यहाँ पे रेशो कितना है? 1/2। ये तो कट ही नहीं सकता, 1/2 रहेगा। यहाँ पे रेशो क्या आ गया? 2/1 हो गया, गड़बड़। ठीक है, रेशो क्या हो गया? कांस्टेंट नहीं रहा। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2/1 हो गया। तो ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो ये पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम लिख देंगे सिंपली कि फर्स्ट एंड थर्ड आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, और देखो इन्होंने हिंट भी दिया है, फाइंड द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, इट शुड बी कांस्टेंट। एक्स और वाई का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए? आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट एक्स एंड वाई वेरीज डायरेक्टली। तो वही सेम चीज करते हैं, रेशो चेक करते हैं। 3 से कट जाएंगे जी। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 2/5 का रेशो आया है। इसे चेक करते हैं। 4 से कट जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 2/5 2/5। अब ध्यान दो कि यहाँ पर भी 2/5 ही आना चाहिए रेशो, यहाँ पर भी 2/5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आने के लिए किससे काटने इसको? 5 से। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 आएगा। मतलब देखो आपको ध्यान रखना है कि रेशो जो है वो 2/5 ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि 2/5 रेशो आना चाहिए। अगर इसको डायरेक्ट वेरिएशन में करना है तो 2/5 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने 5 जा 40 होते हैं? कितने 5 जा 40 होते हैं? 8 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 आएगा। तभी तो देखो ध्यान से काट के देखो ना, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। ऐसे यहाँ पे तक हमारे पास 10 था तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तो किससे काट सकते थे हम इसको? 5 से काटना था। 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 आना था, तो 5 5 जा 25। ये वाला बड़ा ही सिंपल है। देखो 2.5 और इधर 5, कितने का रेशो चल रहा है? कितना चल रहा है? 1/2 है ना, ट्वाइस। देखो ना, 2.5 दूनी 5 है ना, 2.5 2 जा 5। अब कितने दूनी? 8, 4 दूनी है ना। अब कितने 2 जा 12, 6। ठीक है, क्योंकि इनका रेशो चेक कर देखो, यहां से काट के देख लो ना भाई। 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा 5, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 15 1 जा 15 और कितना आएगा यहाँ पे? 30। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें देखो 1/3 का है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो 1/3 आना चाहिए। कितने 3 जा 27? 9 3 जा 27, तो 9 यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 9 1 जा 9 और 9 यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 27। 13 1 जा 13 और यहाँ पे 3 टाइम्स कितना? 39। यहाँ पे 1 जा यहाँ पे
75। यहाँ पे कितना आएगा कि 3 टाइम्स में 90 हो जाए, 3 टाइम्स में 90 कितना बैठेगा, 30 बैठेगा, 33 जा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 30। ठीक है, इसमें आपको सिंपली रेशो बनना है कि इक्वल रेशो आने चाहिए सबके, कटने के बाद सबका रेशो इक्वल बैठना चाहिए। ठीक है, यदि आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ रेशो चेक करना है कि वो सबका कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए इससे पहले हमने रैशनल नंबर पे डिस्कस किया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर, एक दूसरे से कौन सी डायरेक्ट वेरी करती हैं। पहला कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कूल ड्रेस एक्स, है ना, स्कूल की ड्रेस क्या मान ली इन्होंने, ड्रेस को एक्स मान लिया और जो उनकी कॉस्ट है उसको वाई मान लिया। कह रहे हैं कि कौन सी इनमें डायरेक्ट वेरीज करती है। एक बात बताओ, यदि स्कूल में कोई बच्चा ड्रेस खरीदता है तो उसकी कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चे के लिए ज्यादा एक के लिए कम। एक बच्चे ने ड्रेस खरीदी है, उसकी कॉस्ट सेम रहेगी, ये डायरेक्ट वेरी करेगा। जैसे जैसे ड्रेस बढ़ेंगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। नंबर ऑफ टॉयज एंड देयर प्राइस, कोई खिलौना खरीदता है तो उसकी प्राइस भी क्या होते हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर एक खिलौना खरीदा 5 रुपए का, 2 खरीदे 10 रुपए के, 3 खरीदे 15 रुपए के, इट मीन्स टॉयज भी बढ़ते जा रहे हैं और कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। स्पीड एक्स टाइम वाई, तो देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड और टाइम की बात कर रहे हैं। स्पीड और टाइम कभी डायरेक्ट होते हैं, नहीं होते। स्पीड बढ़ती है, टाइम घटता है। अगर आप तेज चलते हो तो समय जो है आपको कम लगेगा, अगर आप कम स्पीड से चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये क्या होता है आपके पास, इनवर्स। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। डिस्टेंस एक्स और टाइम वाई, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो जी हाँ, ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सामने वाले डायरेक्ट होते हैं और नीचे वाला इनवर्स होता है, ये ध्यान रहे। एरिया ऑफ लैंड एक्स एंड कोस्ट वाई, किसी भी लैंड का जो एरिया है, सॉरी लैंड, हाँ जी, लैंड का जो एरिया है वो एक्स है और जो कोस्ट है वो वाई है। कोई 1 बीघे जमीन खरीदता है 1 लाख की, 2 खरीदता है 2 लाख की, 3 खरीदता है 3 लाख की, मतलब ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है आपके पास, डायरेक्ट वेरिएशन है। रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।